सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सर्वस राजेश जिया की जय आरती, राम सिया 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 की जय आरती, राम सिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिय राम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। भगवत चरण कमलानुरागी बंधु, श्रद्धामयी माता, श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम 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 मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही करत
पदारथ चारी तेई सिया राम कहे कामरी। पदारथ चारी तेई सिया राम कहे कामरी। सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम राम राम तारतो को भवसो अनेक जीव तारिवे को राम कथा गंगा जो न धाम धाम धावती। प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना फहरावती। शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु। चार घाट झांकी जो न लखवे में आवती। प्यासे रही जाते ज्ञानी प्रेमी कर्मकांडी दीन। तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिबावती। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सकल सुमंगल गाय
सकल सुमंगल दाय। रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जल जान सकल सुमंगल दाय। दाय रघुनायक गुणगान गुणगान सुमंगल संपूर्ण सुमंगल के देने वाले हैं भगवान के चार चरित्र। श्रद्धा पूर्वक जो इनका श्रवण करता है वह प्रेमी बिना किसी साधन के भवसागर से सहज पार हो जाता है। ये भगवान के गुणों की महिमा है। पर ये इंसान के गुण भवसागर से पार नहीं करते, भगवान के गुण, क्योंकि ये गुणातीत के गुण हैं। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। मानुष का प्रतिपाद्य विषय ही है, यही वह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान सकल सुमंगलदायक। अच्छा, सुमंगलदायक है तो अमंगल मिटाने वाले होंगे अवश्य। क्यों? रघुनायक हैं। और रघुनायक की विशेषता क्या है? पुनिमन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। तो जब रघुनायक सब लायक हैं तो सकल सुमंगलदायक। तो अमंगल का हरण कैसे कर देगा? राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। और ये विकार जी जलाते हैं, और भगवान का धनुष्बाण देख लें तो ये विकार जी जलाना छोड़ देते हैं। तभी तो लिखा है, श्री भरत जी ने दर्शन किया, कर कमलन धनुषायक फेरत जिय की जरन हरत हंसी हैरत। इसलिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। पर आदर पूर्वक सादर सुनाई ते तरही भव सिंधु बिना जल जा। ऐसी भगवान की गुणावली का गायन श्रवण लाभ प्रभु कृपा से हम लोग श्री हनुमत चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जानकी माता से श्री हनुमान जी आशीर्वाद लेते हैं। कछुक दिवस जननी धरि धीरा कपिन सहित आई हई रघुवीर। जानकी माता के चरणों में प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर आशीर्वाद प्राप्त करके श्री हनुमान जी महाराज चले
श्री गीतावली जी में वर्णन है। कपि के चलत कपि के चलत सिय को कपि के चलत सिय को हिय भरि आयो कपि के चलत सिय को हिय भरि आयो नयन नीर छायो कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा तुम हूँ तात कहत अब जाना तो ही देख शीतल भई छाती पुनि मोह कहाँ सोई दिन सोई जाती। पर प्रभु से कह देना मास दिवस मोह अगर 1 महीने की अवधि में भगवान ना आ गए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। बहुत तरह से विनय यहां नहीं पर आगे उल्लेख है अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। तो भगवान की कृपा की महिमा क्या है? भगवान की कृपा की यह महिमा है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उसके मार्ग में बाधाएं तो आएंगी पर बाधाओं पर विजय प्राप्त होगी। ये भगवान की कृपा की महिमा है। पर जानकी माता की कृपा की ऐसी महिमा है कि मार्ग में बाधाएं ही नहीं आएंगी, आप पार हो जाएंगे। क्योंकि श्री हनुमान जी जब लौटे तो रास्ते में एक भी बाधा नहीं आई, जाते समय अनेक बाधाएं आई, पर लौटते समय एक भी बाधा नहीं। नाग सिंधु यही पा नहीं आवा। शब्द किलकिला कपिन सुनावा हर से सब विलोक की हनुमाना। हनुमान जी ने जब सुना कि मेरा नया जन्म हो गया, जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, नया जन्म हो गया। वानरों ने आंखों में आंसू भर के कहा कि आपका वहां नया जन्म हो गया, आपके वहां जाने से वहां आपका जन्म हुआ और आप यह समाचार लेकर लौटे तो यहाँ हमारा जन्म हो गया। नूतन जन्म कपिन तब नहीं तो सुग्रीव जी ने कहा ही था कि अवधि मिटाकर और बिना संदेश लिए आए तो बद हो। अब राम जी का स्मरण करते हुए आनंद मनाते हुए सभी वानर वीर जय घोष जय श्री सीताराम जय सिया राम जय श्री राम करते हुए ये वानर लौटे, सुग्रीव जी के राज्य में आए, मधुबन के फल खा रहे हैं। कितना सुंदर है। हनुमान जी गए तो अशोक वाटिका के फल खाए, अशोक वाटिका के फल खाए और लौटे तो मधुबन के फल खा रहे हैं सब आनंद। कितना सुंदर संदेश है कि भगवान की और जानकी माता की कृपा से ही कोई सत्संग रूपी अशोक वाटिका के विचार रूपी फल खाता है और जब विचार रूपी फलाहार करके विकारों पर विजय प्राप्त करता है तो भक्ति की कृपा से मधुबन माने जीवन का मधुर फल प्राप्त करता है। मधुबन के फल खा रहे हैं। रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। कहते जब हम वहां के पहरेदारों को कुछ नहीं समझे तो यहाँ के क्या है, जो वहां के करें तो ठीक है, यहाँ के काहे को कर रहे हैं। और हम तो जानकी माता का दर्शन करके आए हैं हनुमान जी। सुग्रीव जी को जब पता लगा तो समझ गए जो न हो तो सीता सुध पाई मधुबन के फल सकहीं की खाई। और कितना सुंदर संकेत है कि जीवन की परम मधुरता का फल बिना
भक्ति के दर्शन के बिना, भक्ति के संदेश के बिना, भक्ति की कृपा के प्राप्त कर ही नहीं सकते। इधर से गए तब मधुबन नहीं मिला, उधर से लौटे तभी मधुबन मिला। और सुग्रीव जी बड़े आनंदित हुए। तब तक पूरे वानर श्री सुग्रीव जी के समक्ष उपस्थित हुए। हर्ष का माहौल है, आनंद ही आनंद है। जामवंत जी आदि वानर वीर सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी उन सब को लेकर श्री राम जी के पास पहुंचे। अब चर्चा चलने लगी, यह कमाल किसने किया। तब तक एक आवाज सुनाई पड़ी, चर्चा किसकी हो रही है। नाथ पवन सुत की जो करनी 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 नाथ पवन सुत की करनी नाथ पवन पवन समुखना जाई सोबरनी नाथ पवन हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो अद्भुत कार्य कौशल प्रस्तुत किया है अपने आचरण से, वह स्तुत है। हजारों मुख से भी वह महिमा नहीं कही जा सकती। अब यह कथा किसकी हो रही है? श्री हनुमान जी की। वक्ता कौन है? श्री जामवंत जी। और श्रोता कौन है? श्री राम जी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। और कितना सुंदर संकेत है क्या, अगर श्री राम जी की कथा होती है तो श्रोता श्री हनुमान जी होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अगर श्री राम जी की कथा होती है तो श्रोता श्री हनुमान जी होते हैं, और अगर श्री हनुमान जी की कथा हो तो श्रोता श्री राम जी होते हैं। राम जी सुनत कृपा निधि मन अति भाई। अच्छा, एक अद्भुत बात, श्री हनुमान जी राम जी की कथा के श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, और श्री राम जी हनुमत कथा के व्यास हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना, है ना। अच्छा, एक जगह और भी
शंकर भगवान कहते कि हाँ ये पक्की बात। पार्वती जी ने कहा कि सुना है राम जस जस आप बताना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी हनुमान जी का यश गाते रहते हैं। शंकर जी बोले एक बार, बार बार गिरिजा जास प्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अच्छा, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, शंकर जी बोले उनकी बात सही माननी चाहिए, उनके हृदय में हम ही तो कह रहे हैं शंभु प्रसाद सुमति ही होल से। तो आपकी बात सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। कहा क्यों? कहा हमें सत्य के लिए कोई सबूत ही नहीं देना पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता? कि कोई गंगा जल हाथ में लेकर कहे, गंगा जी की सौगंध करके कहे कि हमारी बात सही है, तो उसके सत्य में संदेह नहीं रहता। शंकर जी बोले हम तो गंगा जी को ही सिर पर रख के बोलते हैं हमेशा, इसलिए हमारी बात तो सत्य, परम सत्य है। भज मन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। दास मारुत सुत की निज मुख करत बड़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई। तो आज राम जी सुन रहे हैं और हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं पवन तनय के चरित्र। अच्छा देखो, यहाँ बड़ा अच्छा नाम लिया, महावीर चरित्र नहीं लिखा, हनुमत चरित्र, पवन तनय। अच्छा, पवन की विशेषता क्या है? सारी दुनिया में जो कुछ विशेषता है वो पवन की ही है। हाँ? लोग कहते हैं हमको रोटी कपड़ा और मकान, ये आवश्यकता की चीजें जरूर मिलनी चाहिए, पर इनके बिना काम फिर भी चल जाता है। भोजन न मिले तो आदमी व्रत कर लेता है, 2-4 दिन रह लेता है, जल न मिले तो 2-4 घंटे रह लेता है, और हवा न मिले तो हवा खराब हो जाए। जल अपने पास न रहे तो काम चल जाएगा, और ये चलने वाली हवा ना रहे। कितनी कीमती है पवन, सबसे बहुमूल्य है पवन। लेकिन आपको सब चीज दिखाई देती है, पर जिसकी इतनी अधिक महिमा है वो पवन दिखाई देते नहीं, दिखाई देते। इनकी सेवा दिखाई देती है पर पवन नहीं दिखाई देते हैं। बस जो पवन की महिमा है वही पवन कुमार की महिमा है, उनकी सेवा दिखाई देती है, पर सेवा में कहीं भी अहमता आकार लेकर प्रकट ही नहीं होती। पवन तनय के चरित्र सुहाए। अच्छा, आप पूरे रामचरितमानस में विशेषकर सुंदरकांड में देखें या आगे भी देखें, लंका कांड में भी, कि हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े, और जब जब बड़ा काम करना था तो छोटे बन जाते हैं। अति लघु रूप पवन सुत लीना, धरी लघु रूप गए हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। तो श्री हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े, और हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। और संकेत यह है कि बड़े काम तो छोटे बनकर ही किया जा सकता है। जो जो विनम्र बनकर रहे हैं उन्हीं के द्वारा बड़े बड़े काम हुए हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज पवन, इस अर्थ में भी पवन तनय। अच्छा, तो हनुजामवंत जी ने यह महिमा सुनाई हनुमान जी की और सुनी राम जी ने। अब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने यह सब किया, समुद्र पार किया, लंका जलाई। और ये हनुमान जी बोले प्रभु मैंने किया ही नहीं। जामवंत जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जी ने सब किया। जामवंत जी बोले हाँ पूछिए, उन्होंने किया। अब भगवान ने हनुमान जी से कहा आपने सब किया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया। भगवान ने कहा जामवंत जी जरा गंभीरता से बताओ किसने किया? जामवंत जी बोले महाराज हनुमान जी ने किया। हनुमान जी बोले से भगवान ने कहा कि देखो बहुत हो गया ये पहेलियां बुझाना, सीधी सीधी बात करो, तुमने किया? हनुमान जी बोले मैं अभी भी कह रहा हूं मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो भगवान थोड़ा कुपित हुए कि ये क्या तमाशा है, एक से कहते हैं तो वो कहता कि इन्होंने किया, इनसे पूछते तो ये कहते। जामवंत जी आखिरी बार पूछता हूं किसने किया? जामवंत जी बोले हनुमान जी ने किया। हनुमान जी से पूछा कि अब बोलो। हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया। तो राम जी कुपित होते हुए बोले है कि अगर ये कहते कि तुमने किया और हनुमान अगर तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया है? हनुमान जी बोले जो सही बात थी वो आपके मुंह से निकल गई, आपने ही तो किया है, हमने कहा किया है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रहुताई। अच्छा तुमने नहीं किया? हनुमान जी बोले करते तो तब जब जाते, हम तो गए ही नहीं। अब तो राम जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। लक्ष्मण जी से कहा सुन रहे, ये कह रहे गए नहीं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इनकी बात तो आप ही समझ सकते हो और आपकी बात ये समझ सकते हैं, हमें तो सीधी सीधी बात समझ में आती है और सीधे सीधे ये बोल नहीं रहे। भगवान ने कहा लेकिन लक्ष्मण तुम हमारी तरफ कुछ तो कहो, ये गए नहीं। लक्ष्मण जी बोले गए हैं। हनुमान जी ने कहा छोटे सरकार मैं मान लूंगा पर प्रमाण तो मिल जाए। हाँ प्रमाण है क्या? चित्र खींचे गए। मान लो कोई कहेगा हम वहां थे ही नहीं, वो वीडियो फिल्म बनाई गई हो तो दिखाई नहीं पड़ जाएगा, देखो ये बैठे कह रहे हम थे नहीं। चित्र लिए गए तो किसने चित्र खींचा? राम जी के चरित्र का चित्र खींचने में तो परम प्रवीण अवतार कोटि के संत श्री तुलसीदास जी ही हैं। तेरी एक कवि ने लिखा तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, हाँ चित्र है उनके एल्बम में सुरक्षित है। हनुमान जी बोले गुलाब चित्रकार। तुलसीदास जी बुलाए गए, आपने सब जगह की चित्र खींचे हैं, तो हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तब आपने चित्र खींचा? तुलसीदास जी बोले हाँ खींचा। तो बोले इनका चित्र प्रस्तुत करो। कहा बोले खींचा तो है पर चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। कहा क्यों? बोले कैमरे ने पता नहीं क्या गड़बड़ी की, हमने फोटो इनका खींचा और जब रील धुलकर आई तो इनका फोटो ही गायब था उसमें से। अच्छा तो चित्र में कुछ नहीं था? बोले कुछ तो था पर जिनका खींचा वो नहीं थे। का फिर क्या दिखाई पड़ा? का फोटो हनुमान जी का खींचा, लेकिन जब चित्र सामने आया तो दिखाई हनुमान जी नहीं पड़े। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमान, एही भांति चले हनुमान, भांति चले हनुमाना
के बाण की तरह गए। तो पहले यही फैसला हो जाए कि मैं लंका गया था या आपका बाण लंका गया। भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी यह तो आपकी भक्ति की बड़ी भव्य भावना है, लेकिन गए तो आप नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं गया था। प्रभु ने कहा जब मान लिया आप नहीं गए थे, तो जो अंगूठी हमने आपको दी थी कि श्री सीता जी को देख आना, मुद्रिका, वह आप सीता जी को दे आए? हनुमान जी बोले हाँ। तो अभी तो आप कहते आप गए नहीं, अब कह रहे कि मुद्रिका दे आया, मैं ही दे आया। तो आप गए थे ना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सही बात बताएं, क्या मैं गया नहीं था और मुद्रिका लेकर तो गया ही नहीं था। तो जब आप मुद्रिका लेकर नहीं गए तो मुद्रिका श्री सीता जी तक पहुंची कैसे? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु दिखाई यह पड़ रहा था कि मैं मुद्रिका लेकर श्री सीता जी के पास गया हूं, पर सही बात यह है कि मुद्रिका ही मुझे लेकर गई थी सीता जी के पास। ले मुंदरी बापार गई बापा, ले मुंदरी बापार गई चूड़ामणि या मुद्रिका उधर ले गई। प्रमाण श्री तुलसीदास जी से पूछो। किसी ने कहा हनुमान जी समुद्र के उस पार चले गए। तुलसीदास जी बोले कोई आश्चर्य नहीं, हनुमान जी का कोई चमत्कार ही नहीं। बोले फिर चमत्कार किसका है? अचरज क्यों नहीं है? का प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो ले मुंदरी वा पार गई। और तो मुद्रिका सीता जी को दी, तो उधर से इधर कौन लाया? तो हमने जानकी माता से कहा था मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, कैसा चिन्ह? का जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे राम जी ने दिया था। तो राम जी का दिया चिन्ह उधर से इधर लाया, आप ऐसा चिन्ह दो जो इधर से उधर ले जाए। तो चूड़ामणि उन्होंने दी। तो मुद्रिका लेकर गई, चूड़ामणि लेकर आया मुझे। ले मुंदरी वा पार गई चूड़ामणि या पार। तो लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने कहा जलाई, हमने नहीं जलाई। पूरी लंका में खबर है कि तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले ना, देखो कोई किसी का मकान दुकान जलाने का अपराध करे तो अपना नुकसान पहले करता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा कपड़ा, मिट्टी का तेल, माचिस की 2-4 तीलियां, इतना अपना तो खर्च करेगा। पर बाहर हनुमान जी, उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आग, उन्हीं की लंका। किसी ने हनुमान जी से कहा कि ये लंका जलाने के लिए आपने अपनी ओर से तो खर्च किया ही नहीं कुछ। संकेत क्या मिला इस कथा से? यह है कि दुर्जनों को मिटाने के लिए अपनी ओर से कुछ नहीं करना पड़ता, उनका अपना इकट्ठा किया हुआ सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। उन्होंने जो और उनके सामान से ही वो नष्ट हुए। हनुमान जी बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा तो आग नहीं, तो लंका में आग आई कहां से? हनुमान जी बोले पहले से लगी थी। तो तुमने क्या किया? हनुमान जी बोले हम तो पवन पुत्र, जो पवन का काम है वही हमने किया। आग लगी थी तो आपने क्या किया? हनुमान जी बोले आग नहीं लगाई, आग का तबादला कर दिया, इधर से उधर कर दिया। तो कहां लगी थी आग? का आग लगी थी श्री सीता माता के मन में, राम जी के विरह की आग। तो आपने क्या किया? का हमने उस आग का तबादला कर दिया, जो सीता जी के मन में लगी थी उसे रावण के भवन में लगा दिया। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वन्यम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। आदाय तेनैव यह शोकवन्यम, शोकवन्यम शोकाग्नि विरहाग्नि, उसको अपनी ओर आकर्षित करके लंका में लगा दिया। तो हनुमान जी बोले हमने लंका जलाई नहीं।
और जो अगर आप यह कहो तो अकेले हमारा हाथ नहीं महाराज इसमें। फिर किसने जलाई? बोले पहली बात तो रावण के पाप ने लंका जलाई, सीता माता के संताप ने लंका जलाई, और विभीषण जी के जाप ने लंका जलाई। राम जी बोले आज तो हनुमान जी कवियों की तरह बोल रहे हैं। रावण के पाप ने लंका जलाई, सीता जी के संताप ने लंका जलाई, विभीषण जी के जाप ने लंका जलाई। भगवान बोले और कौन? हनुमान जी बोले और आपके प्रताप ने लंका जलाई। भगवान हंसकर बोले अब कोई बचा तो नहीं? हनुमान जी बोले एक बचा है। कौन? हाँ बोले और हमारे बाप ने लंका जलाई। यार प्रेम पवन ने हरि प्रेते अवसर मरुत चले उनचार। राम जी हंसने लगे, और जब प्रभु को मुस्कुराते हुए देखा तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक ही काम नहीं किया, और भी कई काम किए हैं। हमने एक, आप कहते केवल गया नहीं, नाघी सिंधु हाटक पोवन ग्यारा, नाघी सिंधु हाटक पोवन ग्यारा। गणबधि विपिन उजारा, गणबधि विपिन उजारा, नाघी सिंधु हाटक श्री हनुमान जी बोले महाराज कई काम हुए, समुद्र लाना, लंका जला दी, निश्चर गणपति राक्षसों को मारा, फिर बगीचा उजाड़ा। राम जी मनी मन तो खुश हुए, और लोगों ने सुना था, सोचा कि हनुमान जी को अभिमान अब हुआ, तब लंका जलाई, राक्षसों को मारा, फिर बगीचा उजाड़ा। लोग समझ गए अब अभिमान हुआ। इतनी बातें बिना, पर राम जी ने कहा कि हनुमान जो तुम बोल रहे हो क्या क्रम यही है? समुद्र लांघने के बाद क्या लंका जलाई? समुद्र लांघने के बाद वाटिका उजाड़ी, वाटिका उजाड़ने के बाद राक्षसों से झगड़ा हुआ, उसके बाद लंका जले। पर इस पंक्ति में व्यतिक्रम है, नाग सिंधु हाटकपुर उजारा, निश्चर बधि पुन विपिन उजारा। क्रम सही नहीं है। क्रम ऐसे, मान लो पंक्ति अगर ऐसे लिखी जाती, नाग सिंधु पुन विपिन उजारा और निश्चर बधि हाटकपुर उजारा, तो क्रम सही हो जाता। पर नाग सिंधु हाटकपुर उजारा, भगवान ने कहा कि काम इतने किए लेकिन क्रम तो तुम्हें पता ही नहीं है। हनुमान जी बोले इसीलिए तो पता नहीं, जिसने किया होगा उसे क्रम पता होगा, हमें कैसे पता होगा? जिसने किया है क्रम तो उसे पता होगा, हमें कैसे पता होगा? लेकिन चलो तुम्हें अगर वो पता नहीं है तो ये गलत पता कैसे है? हनुमान जी बोले हमें तो यही क्रम लगता है। तो यह क्रम कैसे लगता है कि हम बड़ी मुसीबत में थे,
क्या मुसीबत में थे? कहा मुसीबत में ये थे, जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख काहू सुधी आई, इतना करना। और सुरसा बोली इतना ही मत करना, राम काज सब करी हो, सब करना। और एक बात सुनो, कहा क्या? लंकनी भी बोली प्रविश नगर कीजिए सब काजा। तो मैं बड़ा परेशान था कि इतना तो हमें पता ही, सब क्या है, और जो मिलता तो ये कहता सब करना, और जामवंत जी कहते इतना करना। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने मन में सोच लिया कि पहले इतना तो करे फिर सबकी देखेंगे। तो मैं जब इतना कर चुका तो विचार करने लगा कि अब क्या करें। अशोक वाटिका में पहुंच गया, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गया और सीता माता का दर्शन कर लिया। लेकिन अब मैं सोचने लगा वो सब क्या है, अब करे विचार करो का भाई। मैं विचार कर रहा था कि अब क्या करूं, वो सब है क्या, इतना तो कर लिया। उसी समय मैं परेशान था, तब तक एक आवाज सुनाई पड़ी। किसकी? एक महिला भक्त की आवाज सुनाई पड़ी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाए सपना। और क्या बोली? सुनो 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 सब लोग सुनो। क्या? सपने बानर लंका जारी। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले मैं समझ गया, ये है सब, ये करना है अब। अच्छा तो तुमने कैसे जाना? हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा थी। का मेरी आज्ञा कैसे जानी? का भक्त के हृदय से आप ही बोलते हैं, भक्ति की वाणी तो माध्यम होती है, वचन तो आपका ही होता है। रामचरण रत्न, इसलिए त्रिजटा के भीतर से आप ही बोले। तो आपने क्या आज्ञा दी? सपने बानर लंका जारी। मैं सावधान हो गया कि हनुमान सावधान, यह भी करना है। लेकिन मैं सोचा कि ऐसे कैसे लंका जला, पहले कुछ झगड़ा तो शुरू करूं। तब तक त्रिजटा बोली सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। बस मुझे पता लग गया कि राक्षसों से उलझ जाओ तो लंका जलने का प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा। तो महाराज आपके इसी क्रम से आज्ञा हुई। पहले जामवंत जी ने कहा कि समुद्र लांघकर सीता जी का दर्शन करो, ये आज्ञा मिली आपसे। तो मैंने उसी क्रम से बताया नाग सिंधु। और त्रिजटा के द्वारा दूसरी आज्ञा आपकी मिली सपने बानर लंका जारी। तो मैं वही कह रहा हूं, नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा। प्रभु मेरा तो बहाना था, लेकिन जब त्रिजटा ने कहा कि स्वप्न में बानर ने लंका जला दी तो मैं समझ गया कि मेरे द्वारा लंका जब जलेगी तब जलेगी, पर प्रभु के संकल्प में तो लंका जल ही गई है। और इसलिए नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा। और निश्चर गणबधि सो आज्ञा थी, जातु धान सेना सब मारी। लेकिन एक बात थी, क्या? एक काम अपने 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 स्वभाववश कर दिया। क्या? निश्चर गणबधि विपिन उजाड़ा। वो बगीचा थोड़ा जरूर उजाड़ दिया है, अब उसको चाहे जो समझ ले। भगवान ने कहा तो तुमने लंका जलाई, तुम्हें पाप नहीं लगा? हनुमान जी बोले हाँ प्रभु ये बात तो है, लेकिन नहीं लगा। कहा क्यों नहीं लगा? भगवान ने कहा कि नियम तो नियम है, गलत तो गलत है। हनुमान जी बोले सो तो बात ठीक है प्रभु, लेकिन एक बात प्रार्थना करूं। क्या? जिंदा आदमी को जला दो तो पाप लगता है, जीवित आदमी को जला दो। जिंदा को जला दो तो पाप लगता है, मुर्दा को न जलाओ तो पाप लगता है। जिंदा को जला दो तो पाप लगता है, मुर्दा को न जलाओ तो पाप लगता है। हनुमान जी बोले हमें कोई जिंदा दिखाई नहीं तो हमने जला दिए। जिंदा नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तई प्राणी। तो हमने तो मुर्दों को जलाया। और जिंदा कोई था? बोले जो भगवान का भक्त सो जिंदा। एक विभीषण मिला जो जिंदा था, राम राम करता था। तो हमने एक विभीषण कर ग्रहणाई कि ये जिंदा है, इसका मतलब जो मुर्दा है। भगवान ने कहा कि हनुमान तुम बड़े चतुर हो। अच्छा एक बात है। क्या? हनुमान जी ने कहा कि यह बातें तो प्रभु सब ठीक है, लेकिन अब मैं जो निवेदन कर रहा हूं सो सुन ले। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दया।
दया। किसी भक्त ने लिखा है, प्रभु पूछते ए हो हनु कह श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय के क्षिति माही। हनुमान जी बोले है प्रभु। राम जी उत्सुक होकर बोले कहां? लंक कैसे? कलंक बिना बसे नित रावण बाग की छाई। राम जी के नेत्र सजल हो गए, लंक में कलंक बिना। राम जी ने कहा जीवित है। हनुमान जी बोले कहिबे को नाथ, कहने मात्र के लिए। राम जी बोले सो क्यों न मरी हमरे बिछुरा। हनुमान जी ने कहा इसलिए प्राण बसे प्रभु पायन में, जम आवत है पर पावत नाही। मृत्यु आती तो है पर उसे प्राण मिलते ही नहीं। क्यों? श्री जानकी जी के प्राण तन में नहीं है, आपके चरण में है, और आपके चरण तक काल की गति नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो प्रभु की कृपा है कि श्री जानकी माता के प्राण बचे हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया ये प्रभु की कृपा जानकी माता पर होगी, यह ऐसा सोचते होंगे आप, पर मैं दूसरे तरह से सोचता हूं कि जानकी माता अपने प्राण रखे हैं, ये प्रभु की कृपा जानकी जी पर नहीं है, ये जानकी माता की कृपा है प्रभु पर, तो जो अपने प्राण रखे हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात करते हो? सीता माता की कृपा कैसे? राम जी पर? हाँ। क्यों? का जिस पहरेदार की पहरेदारी में सामान चोरी हो जाए तो पहरेदार बदनाम हो जाता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन जानते हो जानकी माता के प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है? कौन? राम जी नहीं, राम राजा नहीं, नाम महाराजा। नाम पाहरू दिवस निस, दिन रात श्री राम नाम पहरेदार बनकर जानकी माता के प्राणों की रक्षा कर रहा है। ये राम नाम के 2 अक्षर पहरेदार हैं। हाँ 2 क्यों? बोले पहरेदार होते ही 2 तरह के हैं। 2 तरह के पहरेदार कैसे? बोले एक बैंक का एक जेल का। बैंक का जो पहरेदार है वो बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता, और जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता। तो ये 2 पहरेदार हैं दिन रात। एक प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता, एक भीतर वाले प्राण को बाहर नहीं आने देता। तो नाम पाहरू दिवस निस, दिन रात राम जी का नाम श्री जानकी जी के प्राणों की रक्षा कर रहा है। और जानकी माता पीड़ा सहकर भी प्राणों का परित्याग इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि सामान चोरी हो जाए तो पहरेदार बदनाम हो जाता है। अगर जानकी जी प्राणों का त्याग कर देंगी तो राम जी का नाम जो पहरेदार है वो राम जी का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए जानकी माता की कृपा है राम जी पर कि चाहे जितनी पीड़ा सहन करूं पर भगवान का नाम बदनाम ना हो जाए। यह भक्ति, चाहे जितनी पीड़ा सह लें लेकिन भगवान का मत मांगो दुनिया से धन मान, मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की।
मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की, नामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मांगो दुनिया से, हाँ चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनाम होगी राम जी की, बदनाम होगी राम जी की। मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी। जानकी माता पीड़ा सहन करके भी प्राणों का परित्याग भी करती, राम जी का नाम बदनाम न हो जाए। यह सुनकर राम जी के नेत्र सजल हो गए। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बात। एक बात श्री हनुमान जी ने और अद्भुत कही, जरा इस पर विचार करना। सीता के अति विपति विशाला, सीता के अति विपति विशाला, सीता के अति विपति विशाला। सीता के अति विपति विशाला, सीता के नहीं कहे भली दया, सीता के अति विपति विशाला, सीता के सीता के सीता के। श्री हनुमान जी ने कहा सीता के अति विपति विशाला। पहली बात तो यह अटपटी लगती है कि श्री हनुमान जी कह रहे हैं सीता के, माता के अति विपति विशाला। मुझे लगता है इसलिए श्री हनुमान जी सीता के अति विपति विशाला, या हनुमान जी बोल ही नहीं रहे, हनुमान जी के माध्यम से श्री सीता जी ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी हनुमान जी के माध्यम से राम जी ही बोले। जैसे उद्घोषक उद्घोषणा करके मौन हो जाता है, अब इनका संदेश आप सुनिए, उसके बाद उद्घोषक मौन, फिर बोलता है वक्ता। तो अशोक वाटिका में यही तो हुआ, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कह कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। हनुमान जी तो गदगद भयो, नेत्र प्रेम जल से भर गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। तो फिर बोला कौन? कबल जिसका संदेश है वही बोला, का प्रमाण का कहे राम वियोग तब सीता। राम जी ने कहा, तो राम जी ने कहां से कहा? कि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो वहां राम जी बोले और यहां स्वयं सीता जी बोली। तो सीता जी कैसे बोली? का राम लखन सीता मन बसिया। श्री सीताराम लक्ष्मण जी
हनुमान जी के मन में बसते हैं, या यूं कहो कि श्री सीताराम लक्ष्मण जी के मन में हनुमान जी बसते हैं। लेकिन यह ज्यादा सार्थक लगता है कि हनुमान जी के हृदय में ही तीनों हैं, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी माता। और इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। तो यहां श्री सीता जी स्वयं कहती हैं, सीता कहे अति विपत्ति विशाला। हनुमान से क्या पूछते हो? मुझसे पूछो, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, आपसे न कहा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि श्री सीता जी दीन हैं, देख जानकी दीन, और आप दीन दयालु हैं। और दीन दयालु के होते दीन की ऐसी दुर्दशा हो, और दीन दयालु की कितनी बदनामी होगी। इसलिए उस दीन की बात आपको न सुनाई जाए, बिनहि कहे भली दीन दयाला, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ यह है कि बुरा मत मानना प्रभु, उनकी दशा देखकर तो ऐसे लगता है कि आपको दीन दयाल न कहा जाए तो ही अच्छा है। बिनहि कहे भली दीन दयाल। राम जी बोले, क्यों क्यों बदनामी होगी, काहे को, रहने दो। और भगवान मुस्कुराए। श्री राघवेंद्र ने कहा, श्री हनुमान जी, अभी तो आप कह रहे थे कि विपत्ति तब होती है जब तब सुमिरन भजन न हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। सुमिरन 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 भजन न होले, सुमिरन भजन भजन, सुमिरन भजन भजन, सुमिरन भजन भजन। श्री हनुमान जी से प्रभु ने कहा, श्री हनुमान जी, आप तो कहते हैं कि जीव के जीवन में तब विपत्ति होती है जब उसके मन में भगवान का स्मरण भजन न हो। देखो, एक भक्त का भाव है, बड़ा सुंदर भाव। उन भक्त राज का भी स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूं, बहुत सुंदर भाव। प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। जब भगवान का स्मरण भजन न हो तब विपत्ति है। लेकिन राम जी ने कहा, हनुमान जी आप कह रहे हैं कि श्री सीता जी अति विपत्ति में है, तो क्या सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती हैं?
महाराज वे निरंतर आपका स्मरण करती हैं, बैठे ही बीत जात निस्या, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और ऐसे ढंग से भजन करती हैं। देखो एक अद्भुत दोहा है, अद्भुत, जिसमें भक्ति के ये 4 आधार श्री तुलसीदास जी बड़े सुंदर ढंग से एक ही दोहे में रख देते हैं। भक्त सगुण भक्तों के लिए 4 ही आधार हम लोगों के लिए, नाम रूप लीला धाम, और एक दोहा, लीला नाम रूप धाम चारों एक ही दोहे में। श्री सीता माता भजन कर रही हैं, कैसे? जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, ये लीला है। माया मृगम दयितये चित मन वधावत, वंदे महापुरुष के चरणारविंद। पीछे पीछे गए मारीच के, तो ये लीला है, धाई चले। अब देखना लीला, जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, ये लीला। अब रूप कहां का? सो छवि, ये रूप। तो धाम कहां का? सीता राखी उर। तो नाम कहां का? रटती रहता हरि नाम। तो नाम रूप लीला धाम चारों एक जगह एकत्रित हो गए हों, जिनके जीवन में ऐसा दिव्य भजन करने वाला और कौन होगा? राम जी ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूं कि श्री सीता जी इस तरह भजन कर रही हैं, लेकिन हनुमान तुम ही कहते हो, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई, और फिर कहते हो कि सीता के अति विपति विशाला। तो इसका कहीं यह अर्थ तो नहीं है कि जो सुमिरन भजन नहीं करते उनके जीवन में विपत्ति रहती हो, और जो सुमिरन भजन करते हैं उनके जीवन में क्या अति विपत्ति रहती है? तब तो अर्थ का रूप ही बदल जाएगा। ये राम जी ने व्यंग किया कि या तो सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती, अगर स्मरण भजन करती हैं तो फिर अति विपत्ति क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर देने में तो सचमुच बड़ी असमर्थता है, किंतु सुमति समर्थ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जानकी माता का आशीर्वाद जिन हनुमान जी को मिला हो, उन हनुमान जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, बड़ा अनोखा उत्तर। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुनो, मैंने जो कहा सही कहा कि जब कोई आपका स्मरण नहीं करता उसके जीवन में विपत्ति है। तो सीता जी तो मेरा स्मरण कर रही, तो उनके जीवन में विपत्ति। हनुमान जी बोले विपत्ति नहीं, अति विपत्ति। तो अति विपत्ति किस अर्थ में? का भगवान का स्मरण न करना, इसका अर्थ है कि जीव भगवान को भूल जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं प्रभु, क्या का जीव अगर भगवान को भुला दे तो ये विपत्ति है, और भगवान अगर जीव को भूल जाए तो ये अति विपत्ति है। इसलिए सीता है अति विपत्ति विशाल। उन्होंने आपको नहीं भुलाया, आपने उन्हें भुला दिया। इसीलिए भी नहीं कहे भल दीन दयाला, आपसे दीन दयाल न कहा जाए तो ठीक है। राम जी के नेत्र सजल हो गए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, राजीव नैना, भरी आए भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए राजीव नैना, नैना
श्री राम जी के नेत्र प्रेम जल से भरे। हनुमान जी ने सोचा बस ये मौका अच्छा है प्रभु के लिए, यह संदेश देने का ढंग। श्री हनुमान जी ने ऐसा संदेश दिया कि जानकी माता के बहते हुए आंसू थम गए, और राम जी को ऐसा संदेश दिया कि राम जी के थमे हुए आंसू बहने लगे, बरसने लगे। राम जी ने रोकर कहा क्या करूं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, और अगर किसी कल्प में आपका अवतार न हो तो आपकी जो मर्यादा है उसका क्या होगा? श्री राम जी ने कहा तो इसमें कहां गड़बड़ी हो रही है, प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, कौन सा कल्प खाली गया? श्री हनुमान जी बोले एक अनेक कल्प चले गए और आपका अवतार नहीं हुआ। भगवान बोले अभी कहां बीत गए? का आपको लगता है कि नहीं बीते? श्री जानकी जी से पूछिए, निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प सम बीत, और उस कल्प में आपका अवतार ही नहीं हो रहा। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा और एक बात कही, कपि से उरे न हम ना उरे न हम ना, कपि से उरे न उरे न हम नाही, योजन मर्याद सिंधु की, ये लाग गयो क्षण माही, लंका जारी सिय सुधि लायो, लंका जारी लंका जारी सिय सुधि लायो गर्व नहीं मन गर्व नहीं मन कपि से उरे भरत कपि से उरे उरिन में नाही, देखें कर विचार मन माय, प्रति उपकार करो का तोरा, होए न सकत मन मोरा, होए न सकत मन। श्री राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, बदला नहीं चुकाया जा सकता।
श्री हनुमान जी ने जो सुना कि प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, तो सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख। श्री हनुमान जी प्रभु के मुख चंद्र की ओर देखने लगे। अच्छा, अब ये थोड़ी अटपटी बात लगती है। अपने से बड़ा श्रद्धेय पूज्य अपनी प्रशंसा करे तो श्रद्धालु व्यक्ति का सिर, हाँ, ठीक ठीक, श्री राम। प्रति उपकार करो का तोरा, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम। प्राय ऐसे होता है कि अपने से बड़ा व्यक्ति, पूज्य पुरुष, अपना कोई श्रद्धेय अपनी प्रशंसा करे तो श्रद्धालु व्यक्ति का सिर संकोच से झुक जाता है। इतने बड़े हैं और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं होता कि अपने से बड़े अपनी प्रशंसा करें और हम उन्हीं के मुख की तरफ देखेंगे, वाह क्या बात। पर श्री हनुमान जी ऐसे ही कर रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। प्रशंसा सुनकर भगवान के ही मुख की ओर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मेरे ही मुख की तरफ देख रहे हो, क्यों? श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझसे पहले भी आपने किसी की प्रशंसा की थी और उनसे यही गलती हुई थी, उन्होंने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। वो गलती मैं नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा किसकी प्रशंसा की थी? श्री हनुमान जी बोले, प्रभु, नारायण रूप में नारद जी की प्रशंसा भी तो आप ही कर रहे थे। और कितनी प्रशंसा की, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान, और इतना ये सब कहा सुन। हाँ, अच्छा। और नारद जी अगर आपका मुख देख लेते तो उन्हें भ्रम ना होता। मुख कैसा था? पर रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। वचन तो मृदु थे पर बदन रूखा था, रूखे मुख से कहा, क्या कहना, तुम्हारे जैसा कोई महान नहीं। तो हनुमान जी बोले, आप जो मेरी प्रशंसा करने लगे तो मैं आपके मुख की ओर देखकर यही सोच रहा था कि कहीं मेरी प्रशंसा नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही है, इसलिए आपका मुख देख रहा हूं। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख। अच्छा, सो तो ठीक है, लेकिन हनुमान और भी कोई कारण? का प्रभु, एक कारण और है। क्या? मैं आपका ही मुख नहीं देख रहा था, मैं अपना मुख भी दिखा रहा था आपको। तो अपना मुख क्यों दिखा रहे थे? श्री हनुमान जी बोले, नारद जी की आपने की प्रशंसा, उन्हें हुआ अभिमान, वे सुंदर बनने आए, आपने उन्हें बंदर बना दिया। तो जो आप बनाते हैं सो हम पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रभु सो खतरा हमें है नहीं। आपने उन्हें जो बनाया तो हम तो पहले से ही हैं। तो आपका मुख भी देख रहे हैं और अपना मुख भी दिखा रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमान। चरण परयो प्रेमा, त्राहि त्राहि भगवन, त्राहि चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। राम जी ने कहा, अद्भुत बात है, यहाँ न रावण है, न कुंभकर्ण, न मेघनाद, न लंका,
जहां ये थे वहां तो रक्षा की प्रार्थना की नहीं। अब यहां मेरे सामने ही खड़े हो तो चरणों में गिरकर ये त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों कर रहे हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, रावण कुंभकर्ण मेघनाद से तो बचना आसान है, पर आप जिसकी प्रशंसा करें उसे तो अभिमान हो ही जाएगा, तो इस अभिमान से मेरी रक्षा करो, इसलिए मैं त्राहि त्राहि बोलूं। अच्छा, तो गिर क्यों गए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इंसान जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है वो गिरता है, और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान होगा। तो मैंने सोचा अभिमान आ ही गया, अब गिरना ही बाकी है। तो मैंने एक बात सोची कि गिरना ही है तो भगवान के चरणों में ही गिरे हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें फिर और कहीं गिरना नहीं पड़ता, वे गिरने से बच जाते हैं जो भगवान के चरणों में गिरते हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें अभिमान गिरा नहीं पाता, इसलिए मैं चरणों में गिर गया हूं। भगवान ने कहा, हनुमान जी लेकिन एक बात और है। क्या? आप चरणों में गिरे तो हैं, पर पहले भी मिले थे, पहले भी आप चरणों में गिरे थे, पर पहले के तरीके में आपके तरीके में अंतर है। उस समय तो आपने चरण पकड़े थे। प्रभु पहिचान पर गई चरण, प्रभु पहिचान, प्रभु पहिचान, पहिचान पर गई चरण, पर गई चरण, प्रभु पहिचान, प्रभु पहिचान, प्रभु पहिचान। पहली बार मिले, परेऊ गई चरना। उस दिन हनुमान जी आप चरणों में गिरे तो आपने मेरे चरण पकड़ लिए, तुमने मेरे चरण पकड़े थे। जी प्रभु, आज चरणों में गिरे हो पर चरण पकड़े नहीं है। परेऊ गई चरना, आज चरण परेऊ प्रेमा, पकड़े तो नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं हूं तो वही, पर तब दूसरे संबंध में था, अब दूसरे संबंध में हूं, अब रिश्ते का रूप बदल गया है। तो पहले क्या थे? का पहले मैं सेवक था, और अब मैं सुत हो गया हूं। और कहकर गया था, सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। तब आपने कहा था कि सुत पहले होता, सेवक बाद में, पर तुम तो कह रहे हो सेवक सुत। हनुमान जी बोले, हम सेवक पहले हैं, सुत बाद में। कहा क्यों? कहा हमें तो प्रभु आप मिले हैं इसलिए सेवक है, स्वामी मिले तो सेवक पहले हूं, सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन होगा। और आपने भी कहा, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो मैं सेवक होकर गया था, पर जानकी माता ने कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। उन्होंने कहा तुम सुत हो। मैंने कहा कि प्रभु स्वीकार करेंगे इस संबंध को? जानकी माता बोली, मैंने कह दिया, करें बहुत रघुनायक छो हो। और प्रभु आपने स्वीकार भी कर लिया। कैसे? उस दिन आपने सुत संबोधन नहीं किया था, व्यंग और कर रहे थे, कहो विप्र निज कथा बुझाई, और मैं बार बार चरण पकड़ रहा था। फिर सेवक कहा, लेकिन आज जब मैं संदेश सुनाने लगा और आप जब पुलकित हो गए तो आपके मुंह से वही निकल गया जो जानकी माता ने कहा था। उन्होंने वहां सुत कहा तो आप यहां कहने लगे, सुन सुत तो है उरे न मैं नाही। तब तो लिखा पढ़ी पक्की हो गई। अच्छा, फिर एक अद्भुत बात है। क्या? बोले यहां मुझे प्रयास ही नहीं करना पड़ा। और कितनी अद्भुत बात है कि जानकी माता का कृपा प्रसाद मिल जाए तो प्रभु के यहां अपने संबंध को पक्का करने के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता है।
सियाजू को जे जन जान चुके, किशोरी जू को जे जन जान चुके, तिन कहाँ रसिक लाल रघुनंदन, आपन मान चुके। सियाजू को जे जन जान चुके। अच्छा, तो उस दिन चरण पकड़े थे, आज क्यों नहीं पकड़े? हनुमान जी ने कहा कि सुनो प्रभु, क्या सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरण पकड़े, और जो सुत पकड़ना नहीं जानता वह तो गिरना जानता तो गिर गए। बच्चा पकड़ना नहीं जानता, बच्चा कभी आग की ओर हाथ बढ़ाता, कभी नाक की ओर। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी तापितु मातु जो राखत सिय रघुनाथ। बालक तो गिरना जानता है। अच्छा, एक बात है, राम जी बोले तो फिर क्या करूं? हनुमान जी बोले बालक तो गिरना जानता है, अब जिम्मेवारी पिता की एक उठाए। तो राम जी झुक गए, और कितना अद्भुत संकेत है, बार बार प्रभु चाहई उठावा। तब की यात्रा में और अब के में, उस दिन हनुमान जी गए तो बार बार रघुवीर संहारी, वो बार बार हनुमान जी की ओर से था, वे राम जी को बार बार संभाल रहे थे, और आज बार बार प्रभु चाहई उठावा। अब राम जी बार बार उठा रहे हैं। श्री हनुमान जी बड़े मगन हुए कि जानकी माता की कृपा का चमत्कार देखो। जब कोई भक्त होता है तो वह भगवान को बार बार संभालता है, लेकिन जिस पर जानकी माता की कृपा होती है उसे भगवान बार बार संभालते हैं। वहां भगवान ही झुक गए, और बार बार प्रभु चाहई उठावा। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं और हनुमान जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? राम जी ने कहा उठो। हनुमान जी बोला कि बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो उठेगा। बालक को मनाओ। अप्रेम मगन ते उठव न भावा। वहां भी यही हुआ था अशोक वाटिका में। करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और आज यहां भी प्रेम मगन ते उठव न भावा। भगवान ने कहा हनुमान जी उठो, हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में ही अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान जी मैंने तो सुना था कि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी हैं। अतुलित बल धाम अतुलित बल